मनोहर लाल जी आगरा के निवासी थे। उनके परिवार में उनका बेटा और उनकी पत्नी थी। मनोहर लाल जी की पत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। उनका दूसरे अजन्मे बच्चे के साथ उनकी पत्नी विचल बसी थी। वह अपने बेटे संजय के साथ अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करते थे। वह पोस्टमैन का काम करते थे। उनकी माँ उन्हें दूसरी शादी करने को कहती तो वो माँ को कहते कि तुम हो ना संजय को देखने के लिए, तुम इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाली। अचानक एक दिन उनकी माँ को हार्ट अटैक आया और वह सदा के लिए उन्हें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गईं। वह 3 भाई थे। वैसे तो सब शादीशुदा थे। अपने बीवी बच्चों के साथ अपने अपने घर में आराम से रहते थे। बंटवारा हो चुका था। मनोहर लाल जी के हिस्से में थोड़ी सी ज़मीन और माँ आई थी जो अब चल बसी थी। अब वह बाप बेटे अकेले रह गए थे। संजय का लालन पालन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब चिट्ठी बांटने जाते तो वह अपने बेटे को पड़ोसियों के हवाले कर जाते जो उसे सारा दिन खाना खिलाते थे। एक दिन उनके भाई भाभी ने सुझाव दिया कि वह दूसरी शादी कर ले, क्योंकि पड़ोसी कब तक उसके बच्चों को संभालेंगे। भाई भाभी ने भी झट से एक लड़की देख ली और रिश्ता पक्का करने के लिए मनोहर लाल जी से कहा। जिस दिन मनोहर लाल जी लड़की देखने जाने वाले थे, तभी उन्होंने एक अखबार पढ़ी कि जिनकी पत्नी मर जाती है उन्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। एक आदमी ने अपने 3 बच्चों की खातिर दूसरी शादी की तो औरत ने अपने ही पति से प्यार किया और बच्चों को वह बहुत मारती पीटती थी। उसने 2 बच्चों को पीट पीट कर मार डाला और तीसरे बेटे के ऊपर उन दोनों के मारने का आरोप लगाकर सुधार गृह में भेज दिया। इस खबर को सुनकर मनोहर लाल जी ने दूसरी शादी न करने का फैसला किया। अपने इकलौते बेटे को लेकर गांव की जमीन बेचकर आगरा आकर बस गए। कुछ सालों बाद जब संजय बड़ा हुआ और नौकरी करने लगा तो उसने मोना नाम की लड़की से शादी कर ली। मोना कुछ आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। वह अगर किसी बात को ना नुक्कर करती तो मनोहर लाल जी और संजय दोनों समझौता कर लेते थे कि अभी बच्ची है, संभल जाएगी। मनोहर लाल जी कहते कि चलो, जब तक मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक मैं काम कर लूँगा। एक दिन उनकी खुशियों को ऐसा ग्रहण लग गया कि वह संभाले नहीं संभल पाए। मोना ने कपड़े धोने का साबुन को फर्श पर पड़ा छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद मनोहर लाल नहाने के लिए बाथरूम में गए तो उनका पैर फिसल गया और मनोहर लाल जी वहीं गिर पड़े और सिर में चोट आई। बेहोश हो गए और 3 दिनों तक बेहोशी ही पड़े रहे। जब आँख खुली तो उन्हें लकवा मार गया था। जिस पर संजय ने कहा, पिताजी आप फिक्र न करें, आपकी मैं अच्छी तरह से सेवा करूँगा। 2-4 दिन तो अच्छे से सेवा करी और फिर ऊब गए। उसी तरह मोना भी ऊब चुकी थी। उसने अपने नौकर मनोहर लाल जी की सेवा के लिए रख दिया था। नौकर भी घर के काम से जितना समय निकलता मनोहर लाल जी की सेवा में लगा रहता था। शाम को जब संजय घर आता तो उसे भी तुम्हारा बाप करके मोना ताने सुनाती थी, जिसे सुनकर संजय भी अब तंग आ चुका था। अब मनोहर लाल जी अपने आप को एक बोझ समझ रहे थे। एक दिन मोना का जन्मदिन था। उसके भाई भाभी और रिश्तेदार भी उनके घर आए। रात को घर में पार्टी हो रही थी। व्हीलचेयर पे मनोहर लाल जी बैठे थे और डीजे बज रहा था। इतने में मनोहर लाल जी को इतना प्रेशर बना कि उसने सबको बताने का प्रयास किया, पर सब पार्टी में मस्त थे। किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और उनका वहीं पे मल त्याग हो गया। जब कमरे में बदबू फैली तो मोना ने अपने ससुर को गुस्से से देखा और उसे घसीटकर बाथरूम में ले जाके पटक दिया और नौकर को सफाई करने के लिए कहा। संजय को बुरा भला कहने लगी और दिन रात उस बुड्ढे की सेवा करनी पड़ती है।
नौकर ने मनोहर लाल जी को नहला धुला कर साफ कपड़े पहना दिए। मनोहर लाल जी की सोचने लगे कि बेटे बहू से तो नौकर ही अच्छा है, जो पैसे लेकर उनका ख्याल तो रखता है। रात बीतने के बाद सुबह का गमगीन माहौल बना हुआ था। उसी दिन संजय को एक विदेश जाने का लेटर मिलता है। 10 दिन बाद जब वीजा लग जाता है तो मोना और संजय विदेश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई। संजय और मोना नौकर के मत्थे मढ़कर मनोहर लाल जी को और विदेश चले गए। वैसे तो मनोहर लाल जी और नौकर दोनों अपने में ही मस्त रहते थे, पर एक दिन खाने के लिए कुछ नहीं था घर में। नौकर ने सोचा कि मैं बाहर से ताला लगाकर जल्दी से सामान ले आता हूँ। वह बाजार से सामान लेकर जैसे ही सड़क क्रॉस करता है, वैसे ही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे बड़ी जोर से टक्कर मार दी, जिससे उसके सर में गहरी चोट आने के कारण वह कोमा में चला गया। इधर मनोहर लाल जी अपनी लाचारी के कारण किसी को बुला नहीं पाए और 10 दिनों तक वह बंद कमरे में पड़े रहे और उसके बाद वह भी चल बसे। जब 6 महीने बाद उनका बेटा बाहर से वापस आकर अपना घर देखता है तो घर का नौकर भी नदारद मिलता है, उसके पिता का कंकाल मिलता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सी दुख तकलीफें सहते हैं, पर बच्चों को भी अपने माँ बाप की तकलीफों को सोचना और समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।